Hello friends, good morning to all of you and welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update YouTube channel. Friends, today we are talking about Assam Public Service Commission यानी असम लोक सेवा आयोग द्वारा रिलीज की गई जूनियर मैनेजर पोस्ट के वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स। और ये असम स्टेट स्पेशल वैकेंसी है। सो गाइज वॉच फुल डिटेल, प्लीज वॉच द वीडियो एट द एंड फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट एंड नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट में इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन जवाहरनगर काकरापार गुवाहाटी दिया हुआ है ये, और इसके द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, असम लोक सेवा आयोग इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द अंडर मेंशन्ड पोस्ट APDCL in the scale pay and indicated below and carry usual allowance as admissible under rules of APDCL। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं असम लोक सेवा आयोग द्वारा ये इंडिया के जो कैंडिडेट हैं यानी कि असम स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। किस पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इन असम पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड। तो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। किस पोस्ट के लिए, यहाँ जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है और दूसरे सेकेंड पोस्ट जो दिया है जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए इन असम पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड द्वारा APDCL द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट जो दिया हुआ है जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में से 215 पोस्ट दिया हुआ है यानी 215 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और सेकंड जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 16 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप फ्रेंड्स देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया हुआ है 231 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखिए इसमें जो 231 पोस्ट यानी 231 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ रिजर्वेशन में देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार डिवाइड किया गया है। यहाँ ओपन कैटेगरी में वैकेंसी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए दिया इन असम पावर डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें देखिए 143 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है और ये RFW स्टैंड फॉर है रिजर्व फॉर वीमेन के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 43 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ भी दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के OBC जो है OBC या MOBC है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, ये मोस्ट अदर बैकवर्ड क्लास के लिए दिया है। मेल कैंडिडेट के लिए 50 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट या वीमेन कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है। और SC कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट 7 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। और STP के लिए दिया हुआ है 8 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है। और सेकंड जो 2 पोस्ट दिया हुआ है रिजर्व फॉर वुमेन के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट 2 पोस्ट है। और यहाँ पे STH के लिए दिया हुआ 7 पोस्ट मेल है और फीमेल के लिए ये 2 पोस्ट दिया हुआ है। इस प्रकार ग्रैंड टोटल देखा जाए तो फ्रेंड्स जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है 215 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है और 64 पोस्ट यानी 64 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस प्रकार ये वैकेंसी रिलीज की है। और यहाँ पे देखिए PWD कैंडिडेट यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो दिव्यांग कैंडिडेट है, इसमें टोटल 21 पोस्ट है जिसमें 13 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये 13 पोस्ट दिए बैकलॉग वाइज वैकेंसी है यानी कि जो लास्ट वैकेंसी में इम्पटी पोस्ट थी उसके लिए फिर से रिलीज कर दिया गया। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 13 पोस्ट, फीमेल के लिए दिया हुआ है 4 पोस्ट। ये जनरल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के जो जनरल है उनके लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग डिवाइड किया गया। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है ये जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ 16 पोस्ट और फीमेल के लिए 4 पोस्ट दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए
215 है, फीमेल के लिए 64 पोस्ट है और यहाँ पे ये भी दिया हो। तो इसमें लगभग 300 पोस्ट प्लस वैकेंसी है, बैकलॉग वाइज मेल एंड फीमेल टोटल ग्रांड टोटल मिला के। तो और देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन एज पर ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट रिसीव फ्रॉम APDCL दिया है। अब देखिए इसमें सैलरी पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है पे स्केल दिया हुआ 20,000 टू 19,000 रुपए, यानी कि 25,000 से लेकर 92,000 रुपए तक की सैलरी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रेड पे दिया हुआ है 12,100 रुपए। एज में देखिए एज क्राइटेरिया यानी कि आयु जो आपकी होनी चाहिए यहाँ दिया है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर ऑफ द एज एज नॉट मोर देन 31 ईयर एज एज ऑन 1 जनवरी 2023। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल। तो फ्रेंड्स इसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से लेकर 38 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, आयु में छूट भी दी जा रही है, जैसे कि SC ST STH कैंडिडेट को 5 ईयर के रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और OBC MOBC के लिए 3 ईयर के रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, आयु में छूट दिया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 10 ईयर दिया हुआ है जो SC ST कैंडिडेट है। और रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्व कैंडिडेट को भी दिया जा रहा है, PWD कैंडिडेट है जो उनको भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन जो है द मैक्सिमम एज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन 50 ईयर होनी चाहिए इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और दिया 3 ईयर का OBC के कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास है। तो फॉर जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा विद मैक्सिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा मीन्स जैसे पॉलिटेक्निक है और ये पॉलिटेक्निक है, अदर जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, ये ट्रेड से होना चाहिए और 60% इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर जूनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इसमें देखिए ये फ्रेंड्स आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें भी दिया फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए एंड इंजीनियरिंग से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विच हैज नोटिफाइड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन RAICTE से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास जो डिप्लोमा चाहिए असम गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड किया जा रहा है फुल टाइम कोर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग शुड बी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड AICTE अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स ड्यूरेशन शुड बी मिनिमम 3 ईयर आफ्टर HASLC, यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल कोर्स के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और इक्विवेलेंट 2 ईयर बेस प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ SC ST कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है परसेंटेज मार्क्स 50% है, तो भी वे एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए आपका ग्रेड पे जो होना चाहिए, जैसे ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है आप मार्कशीट ग्रेड होता है, जैसे कि CGPA मेथड में होता है, OGPA CGPA लेटर ग्रेड में हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिप्लोमा कोर्स इन अवॉर्डेड इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स शुड बी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपके किसी भी फॉर्म में हो आपका मार्कशीट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें उसमें मेंशन करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें देख लेते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार
यानी कि भारत संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 8 में मेंशन किया गया है, वो एक परमानेंट असम का नागरिक होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम का निवासी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए पीआरसी इशूड असम एजुकेशनल पर्पज वोटर आईडी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ रेजिडेंट विद द ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास ये भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र जैसे दिया हुआ है, कोई भी पीआरसी होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए काउंसिल से, और देखिए सर्टिफिकेट, ये पीआरसी इसे कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए उनके पास भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2023 एंड क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 9 मई 2023 दिया हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स स्टार्टिंग डेट, यानी कि 10 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आज 1 अप्रैल है। और देखिए क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 9 मई 2023, यानी 9 मई को आपको लास्ट डेट दिया हुआ है। फ्रेंड्स लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, नो वेट फॉर क्लोजिंग डेट एंड अप्लाई फ्रॉम 10 अप्रैल 2023। तो देखिए यहाँ से दिया, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट एंड एप्लीकेशन फी 11 मई 2023। एप्लीकेशन फी के पेमेंट करने की लास्ट डेट दिया हुआ है 11 मई 2023 दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि जनरल कैटेगरी की एप्लीकेशन फी दिया हुआ है 250 रुपीज, और इसमें प्रोसेसिंग चार्ज बाय सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा जो आपसे प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा 40 रुपीज है। और यहाँ पे अमाउंट आपको दिया जाए टैक्सेबल अमाउंट है प्रोसेसिंग फी, इसमें 80% आपको जीएसटी चार्ज भी देना होगा टैक्स के रूप में 7.2 रुपीज। और इस प्रकार टोटल जो अमाउंट है जनरल कैंडिडेट की 297.20 रुपीज है, यानी कि 257 रुपए इसमें पेमेंट करना होगा। SC ST OBC कैंडिडेट को 150 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फी है, 40 रुपए एप्लीकेशन चार्ज, वो प्रोसेसिंग चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज सभी से 40 रुपए लिया जा रहा है, और टैक्स भी इसमें सभी से लिया जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पे OBC SC ST OBC से यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 197 रुपीज। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैंडिडेट है गरीबी रेखा के नीचे, उनसे भी केवल ये दोनों लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्स लिया जा रहा है 47 रुपए ओनली है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से भी प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्स लिया जा रहा है 47.2 रुपीज लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स और देख लेते हैं, इसमें आपको ये भी बताया जा रहा है कि एक बार भी आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट हो गया तो नॉट रिफंड, आपका रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी सरकमस्टेंस में। सो गाइज एक बार आप पेमेंट करें, पेमेंट से पहले आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो लें। पर्सन विद डिज मार्क एबिलिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसकी जानकारी दे देते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये देख सकते हो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे विजिट करना होगा, ये दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट http यहाँ पे APSC recruitment.in पर आपको विजिट करना होगा एंड रजिस्टर देमसेल्फ बाय क्लिकिंग रजिस्टर्ड हियर लिंक एंड कंप्लीट द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे विजिट करने के बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर हियर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपको ईमेल में कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट एप्लीकेंट नीड टू लॉग इन विद क्रेडेंशियल। जैसे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो भी आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसके द्वारा, और लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आफ्टर लॉगिंग एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो साइज या फोटो सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको उसमें स्कैन करके जो भी है उसे फिल करना होगा। वंस डिटेल सबमिटेड
submitted will be able to download one time registration detail, then application click applicant section link application form submission। तो फ्रेंड्स एक बार आपको बेसिक डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे वही बेसिक डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद फिल करेंगे उसके बाद आप उसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ये दिया हुआ कुछ प्रोसेसिंग दिया हुआ है, इसे आप फिल करना होगा। जैसे कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको फिल करना होगा मार्कशीट का और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद आप पीडीएफ फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट फिल करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ दिया हुआ है जो भी आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है ये पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दिया था फ्रेंड्स कुछ डिटेल। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यदि आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फॉर एनी पेमेंट रिलेटेड इशू वन कैन रीच फॉलोइंग हेल्प डेस्क नंबर, हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है। तो आपको पेमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर विजिट कर सकते हैं, या आप असम के ये दिया हुआ है यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। असम ये दिया आसाम EGRSA.gov.in हेल्प डेस्क दियो, यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करना होगा फर्स्ट टाइम सबमिट टिकट, क्लिक पेमेंट रिलेटेड और फिल योर पेमेंट रिलेटेड डिटेल सबमिट करना होगा। और देखिए बैंक फॉर एनी रिलेटेड इशू, बैंक से रिलेटेड कोई इशू होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर सकते हैं सजेस्ट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट टू रिस्पेक्टिव बैंक ब्रांचेस फॉर एनी अदर इशू रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ से। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर ऑल वर्किंग डेज दिया हुआ है। और देखिए पॉइंट टू नोटिस, आपको यहाँ पे नोटिस करने की बात है कि ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आपको फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। और देखिए ये दिया वन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट ये दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको विजिट करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वैकेंसी से रिलेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कमीशन विल बी आल्सो डिसाइड एग्जामिनेशन टेस्ट। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कमीशन डिसाइड करेगा कहाँ पे आपका सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये दिया कुछ जोन दिया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट दिया है, जैसे सिलचार जोन दिया हुआ है, ये दिया है हेला का, ये क्या दिया हुआ है हेला का कंडी दिया हुआ है, ये करीमगंज दिया हुआ है, चाचार दिया हुआ है, जोरहट दिया हुआ है। ये आपको जोन दिया हुआ जोरहट, नागौर और तेजपुर, ये दिया कोक राजर दिया हुआ है और गुवाहाटी, यहाँ ये जोन दिया है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका सेंटर। और कमीशन हैज डायरेक्टली रिड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ जोन डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इसमें आपका जोन डिसाइड किया जाएगा आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के कैंडिडेट के नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। और ये द लिस्ट कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फाउंड वैलिड आर रिजेक्ट आफ्टर स्क्रूटनी विल बी मेड अवेलेबल असम पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट शोइंग ग्राउंड रिजेक्शन इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे दिया है कि फ्रेंड्स यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है या आपका रिजेक्ट किया जाता है उसकी जानकारी आपको उसकी लिस्ट यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिया रहेगा apsc.nic.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वैकेंसी से रिलेटेड। आपको कॉपी फॉरवर्ड करना होगा, ये जो दिया हुआ है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये जो एप्लीकेशन है फॉर्म के नोटिफिकेशन ये जानकारी दी गई। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसका रीजन ये है कि आपको एक एक पॉइंट की जानकारी दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्माइल ऑलवेज, बाय बाय।